कृष्णा 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 कृष्णा। राधे राधे। आर के आर जी कृष्ण लीला चैनल में सभी कृष्ण के प्यारों का स्वागत है। जी हाँ, आज हम फिर आ गए। अपने कन्हैया की माँ संगीता आपको फिर सुनाने आ गई कृष्ण की लीला। और आज की लीला ना बहुत नॉटी नॉटी सी है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं जी, वही नॉटी लीला है आज। मेरे कन्हैया को जैसे पजेसिव होते हैं ना बच्चे माँ के लिए, माँ के साथ ही रहना है, माँ के साथ ही खाना है, माँ कहीं नहीं जाएगी, माँ किसी और का काम नहीं करेगी, माँ सिर्फ मेरा काम करेगी, माँ सिर्फ मेरी है। वो लालसा, वो झलक, वो नॉटी और वो शरारती एहसास जो है मेरे कन्हैया का, ये मेरे कन्हैया का एहसास है अपनी माँ के लिए। कितने पजेसिव हैं, अपनी माँ को किसी और का काम नहीं करने देते वो। ये है इस लीला में। और लीला शुरू करने से पहले थोड़े से भाव संगीता के जो कन्हैया ही अल्फाज देंगे, तो देखते हैं क्या लफ्ज देते हैं मेरे भाव को। इन शरारती आंखों से तू देखे मुझको, इन शरारती आंखों से तू देखे मुझको, क्यों देखे मुझको, क्यों देखे मुझको, क्यों देखे मुझको, क्यों देखे मुझको। माँ तू मेरी माँ है नहीं और किसी की, माँ तू मेरी माँ है नहीं और किसी की, तेरा सारा प्यार मेरा नहीं किसी का, तेरा सारा प्यार मेरा नहीं किसी का। ये लीला जब हमारे देश में कोरोना नहीं आया था ना, तब की लीला है। जी हाँ, तब की लीला है। मेरी प्रिय मित्र ज्योति, उसके यहाँ सत्संग था, तो उसने मुझे बोला था कि सत्संग है आज तो आना। मैंने कहा ठीक है। और मैं सत्संग पहुँचने के लिए तैयारी करने लगी। तैयारी मतलब मेरे को इसने बोला तो मेरे को लगा कि मैं अगले दिन फटाफट सारा काम अपना ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मैं सत्संग में जाऊँगी, कृष्णा गोविंद को तैयार करके लेके जाऊँगी। ठीक है, अब सत्संग में हम पहुंच रहे हैं, तो चलिए मेरे कृष्णा गोविंद को और आप सभी को उस बीते हुए कल में लेके चलें जहां वो सत्संग हो रहा था, उस सत्संग की जगह पे, उस सत्संग के स्थान पे। तो आगे की लीला उसी मंत्र से शुरू करते हैं। शायद आप सब भी उसी लीला को महसूस कर सको और अपनी आंखों से देख सको। ना जाने क्यों ये भाव आया आपसे बोलने का। कहीं कहीं कन्हैया की इसमें भी कोई लीला होगी। चलते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रामा राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम हरे हरे। मेरे कृष्णा 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 हरे हरे, मेरे रामा रामा राम हरे हरे। तो आप सभी भी पहुंच गए होंगे और सत्संग शुरू होने वाला है। उससे पहले ही मेरा सारा काम ख़त्म हो गया और मैं हर बार टाइम पे पहुंचती थी। सब आ चुके होते हैं, बैठ चुके होते हैं, फिर मैं भी वहीं जाके सबसे आगे ढोलक पकड़ के बैठ जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं जल्दी जाऊंगी, आज काम ख़त्म हो गया, वेट नहीं करूंगी, अभी निकलूंगी। तो मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं गई, ज्योति के घर गई, बैल बजाई,
तो उसने डोर खोला तो मैंने बोला राधे राधे, उसने बोला राधे राधे। मैंने कहा मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। कहती अरे नहीं, अच्छी बात है, जल्दी आ गई। कृष्णा गोविंद पहले आ गए। देखिए भगवान जी पहले पहुंच गए वहां पे, इतनी पहले के खुद तैयारी कराने। तो उस टाइम पे कोई भी नहीं आया हुआ था, मैं थी, मेरे बच्चे थे, और वो तैयारी में लगी हुई थी कि सत्संग होने वाला है, तो बिजी थी। पर मैंने, उसके पास भी लड्डू गोपाल हैं, उसके बच्चे हैं, तो मैंने उससे पूछा कहाँ हैं बच्चे, कहाँ हैं? कहती यार अभी ना तैयार नहीं हुए वो, अभी मैं फटाफट बिजी हूँ, अभी उनको भी तैयार करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। चलता है ना दिमाग में, इंसान इतना बिजी हो जाता है, टेंशन भी हो जाती है। तो कुछ इस तरह से ही चल रहा था। और जानते हैं, पहली बार, जी हाँ, मुझे पता है मेरे बच्चे मुझसे प्यार कितना करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, ये तो मुझे पता है। लेकिन उस सत्संग में मुझे पता चला कि मेरे बच्चे मेरे लिए पजेसिव कितना हैं। जी हाँ, कितना गुस्सा करते हैं कि नहीं, कितना गुस्सा करते हैं। नहीं, माँ तो बस मेरी है, माँ किसी और का श्रृंगार नहीं करेगी, माँ सिर्फ मेरा ही श्रृंगार करेगी। जबकि ज्योति के बच्चे जो लड्डू गोपाल थे, मुझे उन्हें तैयार करना था, और इनका अजीब सा ही चेहरा बन गया था। मैं इन्हें देख रही थी, मैं कहा हुआ क्या, मैं तो तुम्हें घर से बहुत अच्छे से सजा के लेके आई और तुम कितना खुश भी लग रहे थे, और अब जैसे ही मेरे मुख से ये निकला कि मैं ज्योति के बच्चों को सजा दूं, तो तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? जी हाँ, अजीब से हो गए, सावली सूरत भी नहीं, अजीब हो गए जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, होगा, इग्नोर कर दिया मैंने कि नहीं यार कुछ बात होगी। मैंने इनसे नहीं दोबारा पूछा बच्चों से कि क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, रंग क्यों उतर गया। मैंने कहा नहीं ज्योति ला, बच्चे का है, मंदिर का है तेरा, ला मैं सजा देती हूँ, बता दे कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो उसने मुझे अपने मंदिर में ले गई। मंदिर में ले जाके मैं मंदिर में गई, और मंदिर में जाके मैंने देखा कि बच्चे बैठे हैं, उनको गोद में बिठाया और उससे बोला कि ला मेरे को काजल दे, ड्रेसेस दे, मैं और ज्वेलरी दे दे, मैं अपने हिसाब से सजा दूंगी। जी हाँ, मैं अपने हिसाब से सजा दूंगी जैसा ये सजना चाहेंगे। मैंने उसके बच्चे को गोद में उठाया और अपने बच्चों को बगल में बिठाया साथ में कि यहाँ बैठो, मैं तब तक इनको तैयार कर देती हूँ। और जी मैंने उसके बच्चे को तैयार किया, काजल लगाया, इतने प्यारे लग रहे थे, इतनी बड़ी मुस्कान दे रहे थे, जैसे वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं उनका श्रृंगार करूं। जी हाँ, मैंने श्रृंगार कर दिया, बहुत प्यारे लग रहे थे। और जब मैं एक चीज़ और हुई, जब मैं उनको काजल लगा रही थी ना, तो मैं खो जाती हूँ श्रृंगार करते हुए। मुझे नहीं पता होता कि कौन एकदम से आया और कब से देख रहा है, नहीं पता। तो मैं उसको काजल लगा रही हूँ बहुत ही धीरे धीरे, लाइनर से, बहुत अच्छी सी पतली सी लाइन देके कि वो प्रॉपर आईज इतनी खिली खिली लगे। तो मैं वो लगा रही हूँ, और इतने पीछे से जो पुष्पा दी हैं, जी हाँ पुष्पा दी आ गए, और उन्होंने देखा कितना खो के, कितना मगन हो के कन्हैया को काजल लगा रही है, इसकी तो मतलब। मैंने कहा दी बस मैं काजल लगा रही हूँ, ठीक से लगे, इसीलिए खो ही जाती हूँ। हाँ, और सत्संग शुरू होने के लिए सब आ गए, सब बैठे। तो वो मैंने ज्योति को आवाज लगाई, मैं कहा ले ज्योति तेरे बच्चे तैयार हो गए, अब चलो। मैंने अपने बच्चों को गोद में उठाया और मंदिर से बाहर आ गई। उसने अपने बच्चों को बैठाया सत्संग में, लेकिन मैं सत्संग में सामने नहीं बैठाती थी अपने बच्चों को, हमेशा गोद में बैठाती थी, और या फिर अपनी ढोलक बजाती थी तो अपने सामने रखती थी। तो मैंने उन्हें सामने बैठाया और ढोलक पकड़ी कि अब शुरू होगा सत्संग। तो वहाँ सत्संग शुरू हुआ, मैंने ढोलक बजानी शुरू की, मंत्र शुरू हुआ, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी नज़र मेरे बच्चों पे पड़ी, जबकि होती उन्हीं पे ही है, लेकिन फिर भी मेरी नज़रें जो है, जो सीधी उस कन्हैया से मिलती हैं, वो मिली। तो मैंने उनको देखा, अजीब से गुस्से में क्यों हो रखे हो, मुंह फुला रखा है जैसे बच्चे फुला लेते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? मैं वहीं ढोलक बजाते बजाते उनसे मुख से आवाज़ नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन मैं मन में उनसे पूछ रही हूँ क्या हुआ। तो पुष्पा दी
और ज्योति का भी ध्यान गया। मैंने कहा देख, कहती क्या हो, कुछ हुआ? मैंने कहा नहीं, ये देख गुस्से में बैठे हैं। तो गुस्से में वो बैठे हैं, तो मैंने जब सत्संग खत्म हुआ और मैं उनको देख रही हूँ कि उनका चेहरा वही फूला हुआ है, पूरे सत्संग उनका चेहरा फूला हुआ, और मेरे को ऐसे गुस्से से देख ही नहीं रहे थे मुंह फेर ले रहे थे। अब आप कहोगे मुंह कैसे फेर लेंगे, ये तो मूर्ति है, चल ऐसे ही बोल रही होगी। जी नहीं, गर्दन हिला के मुंह नहीं फेरा जाता, नजरें भी फेर लेते हैं हम कई बार। गर्दन हमारी सामने ही होती है, फेस हमारा सामने ही होता है, लेकिन जिस इंसान से हमें बात नहीं करनी होती तो हम अपनी नजरें साइड कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों ने नजरें साइड कर ली। जी हाँ, मुझसे नजरें फेर ली। मैंने पूछा हुआ क्या? तभी मन में भाव आया, माँ क्यों किया श्रृंगार? क्या भाव था उनका उस दिन। उनको इस रूप में देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। जी हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये इतना प्यार करते हैं मुझे, और इनका गुस्सा भी मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, कि गुस्से में भी ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे। और मैं इनको निहार रही थी। सत्संग खत्म हुआ और मैं प्रसाद लेके घर आ गई। घर आई, इन्होंने तब भी ऐसे ही मुंह फुलाया हुआ था। मैं पूरे रास्ते इनको बोल रही थी, कृष्णा गोविंद कोई बात नहीं, वो भी तो प्यारे बच्चे हैं, उनका श्रृंगार कर दिया तो उससे क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे बार बार चिल्ला चिल्ला के अपनी आंखों से मुझे कह रहे हो। मन के अंदर, दिमाग में हर जगह गूंज रहा था, नहीं माँ तुम मेरा ही श्रृंगार करोगी, बस मेरा ही श्रृंगार करोगी। जैसे कई बार छोटे बच्चे जिद्दी नहीं हो जाते, वो बहुत प्यारा अनुभव, बहुत ही प्यारा। और उस अनुभव का मैं बताऊं, बड़ा नठे खट है रे कृष्ण कन्हैया, मैं हूँ तेरी मैया, हो मेरे कृष्णा मेरे प्यारे गोविंद, माफ करो हुई जो खता, आज से तेरा ही बस करूंगी श्रृंगार मैं हूँ बस तेरी बस, हाँ मैं बस तेरी हूँ, भूलूंगी ना कभी इस बात को, अरे ओ भूलूंगी ना कभी तेरी इस बात को, अंदाज को। ओरे कृष्णा रे कृष्णा कृष्णा रे मेरे कृष्णा रे, मुस्कुरा दे जरा ओ प्यारे गोविंद, ओरे ओ गोविंद, जरा जरा तू मुस्कुरा, हाँ मुस्कुरा। तेरे चेहरे पे आए मुस्कान तो माँ तेरी हंस दे, माँ के चेहरे पे आए मुस्कान तो लाल खिल जाए मेरा, हाँ सोना खिल जाए मेरा, प्यारा बेटा खिल जाए मेरा। मेरी खुशी का भी ठिकाना नहीं था, लेकिन मुझे बहुत, मैं वो अनुभव, वो प्यार, वो कई बार किसी का गुस्सा भी आपको इतना प्यारा लगता है ना कि आपका प्यार 2 गुना हो जाता है। जी हाँ, 2 गुना हो जाता है। ऐसा ही हुआ उस दिन मेरे साथ। 2 गुना नहीं, 200 गुना हो जाता है। जी हाँ, 200 गुना हो जाता है, 200 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। अब आप जितना कहें, क्योंकि कोई हिसाब नहीं होता इसके प्यार का, इसकी खुशी का। जब ये आपको खुशियाँ देने पे आता है ना, कभी लेता नहीं है, देता ही देता है। जी हाँ, तो भाव, ये लीला, छोटी सी लीला जिसमें कुछ लेन देन नहीं था, लेकिन कितना प्यारा भाव था माँ और बेटे का। जी हाँ, कितना प्यारा भाव जो मेरे बेटे ने मेरी तरफ किया। मुझे दिखाया कि माँ मैं तेरे को भी इतना प्यार करता हूँ, जैसे आप कहते रहते हो कि कृष्णा मेरा है, कृष्णा मेरा है, कृष्णा मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है। हम भी कहते हैं तुम माँ मेरी हो, तुम माँ मेरी हो, तुम माँ मेरी हो।
तू कितना प्यारा है, तू कितना प्यारा है कृष्णा, ओ कृष्णा कृष्णा, ओ कृष्णा मेरा मेरा है, बोलूं तुझको मैं अपना कह के बढ़ाया मान मेरा, अपना कह के बढ़ाया मान मेरा। जी तो मेरे अंदाज में नहीं, अपने अंदाज में, अपने घर में, अपने मन के मंदिर में उस कन्हैया को जिस भी रूप में आपने देखा है उस रूप में आवाज लगाओ, प्यार से बुलाओ उसे और फिर देखो क्या होता है। कृष्णा कृष्णा, और हाँ उसको पास में बुला के ना उसके कान में एक बार जरूर कह देना, गोद में उठा के, अगर छोटा लाला है तो गोद में उठा के कह देना, और अगर वो जुगल जोड़ी के रूप में है तो उनके पास जाके उनके कान में कह देना। जी हाँ, कान में कह देना, ये नहीं कि दूर से इतना डिस्टेंस रख के ना, अपने और उसके बीच दूरी मत रखना। ये दूरी क्या कम है कि आप जब उसके कान में बोल रहे हो, बहुत थोड़ी सी दूरी है लेकिन बहुत बड़ी दूरी है, सोचोगे तो बहुत गहरी बात है। अरे वाह संगीता, बड़ी गहरी गहरी बातें करा रही है। ये सब तो मेरे कन्हैया ही कह रहे हैं जी, जो मैं आप सबसे कह रही हूं। तो प्यार से उसके कान में कहो, कृष्णा, ओ कृष्णा, सुनो ना, सुन रहे हो? तो आपको लगेगा हाँ हाँ सुन रहा हूं, बोल, राधे राधे। आप प्यार से उसके कान में कह देना, ठीक है? तो आज की लीला यहीं समाप्त। और RKRG कृष्ण लीला चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा देना, ऑल पे सेट कर देना। आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अब तो मेरे कृष्णा गोविंद आपको सुबह सुबह भी सुप्रभात कहते हैं और श्याम को भी राधे राधे कहते हैं, ठीक है? तो वो भी जरूर सुन लीजिएगा कृष्णा के मुंह से। राधे राधे। कृष्णा 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 कृष्णा